कोई ऐसा इंसान जो आपके सामने बैठकर अभी कॉफ़ी पी रहा था और उसके जाने के चंद ही मिनटों के बाद आपको पता लगता है कि वो इंसान आज से कई सालों पहले मर चुका है, तो उस वक्त आपके जहन में क्या गुजरेगी? एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद शायद आपका उस पर विश्वास करना मुश्किल हो। डायरी एरर में इस कहानी की शुरुआत सैफ्रॉन कंपनी के एक ऑफिस से होती है। यह कॉल सेंटर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। हमें इस ऑफिस में बहुत से किस्से सुनने को मिले, पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह उन सब से अलग है। इस कंपनी में एक रोज नाम की महिला कर्मचारी काम किया करती थी। वह एक टैलेंटेड लड़की थी। रोज जब से इस कॉल सेंटर से जुड़ी थी तब से उसे मंथ ऑफ द एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता रहा है। एक दिन रोज डेली रूटीन में कॉल अटेंड कर रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। शिफ्ट खत्म होने में 10 या 15 मिनट ही बाकी होंगे। कॉल सेंटर में तभी एक इनबाउंड कॉल आती है। रोज कॉल अटेंड करती है। उस कॉल पर रोज का सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। सभी कर्मचारी अपने साथी रोज की कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, पर वह वाली कॉल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सभी सहकर्मी उसकी इस कॉल की वजह से परेशान हो रहे थे। नीचे उन सब को ले जाने के लिए खड़ी कैब का ड्राइवर भी अब बेचैन हो रहा था। लगभग 40 मिनट बीतने के बाद उसके एक सहकर्मी का ध्यान उसके चेहरे पर पड़ता है। उसके चेहरे का जो इंप्रेशन था वह एकदम ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ वाला इंसान उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा हो। वह सहकर्मी जल्दी से उस कॉल को अपने पास ट्रांसफर करता है। जैसे ही वह कॉल अपने पास ट्रांसफर करता है, उसके भी हाव भाव थोड़े अजीब से हो जाते हैं। जब उसके साथी उससे पूछते हैं तो वह बताता है कि सामने वाली लाइन पर कोई नहीं है। वह कॉल तो बहुत देर पहले ही कट हो चुकी थी। अब रोज को देखते हुए हर किसी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या रोज इतनी देर से खुद से ही बात कर रही थी? यह ऐसा सवाल था जो हर किसी के जहन में घूम रहा था, पर जवाब किसी के भी पास नहीं था। थोड़ी देर में वह सब घर जाने के लिए कैब में बैठ जाते हैं, पर आज कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आज सब इस कैब में चुपचाप बैठे थे। रोज भी किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आ जाता है। वह उतर कर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह रोज की सीट सभी को खाली नजर आती है। वह ऑफिस में नहीं आती। हर कोई इस बात को अभी नॉर्मल ही ले रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज फिर कभी ऑफिस में नहीं आई। उसकी कमी ऑफिस में काम करने वाले उसके सभी साथियों को चुभ रही थी। अब वो सब ऑफिस से रोज का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचते हैं, पर वह यह सब जानकर सोकड़ हो जाते हैं कि वहां रोज नाम की कोई लड़की कभी रहती ही नहीं थी। उन सब का इस बात पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि पिछले 6 महीने से रोज को उसी घर के आगे से पिक किया करते थे और रात को लौटते समय कैब से वह हमेशा वहीं पर उतरती थी। अब उन सब के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर जवाब किसी के भी पास नहीं था। अगले दिन वो सब कंपनी के कुछ अन्य साथी मिलकर रोज का पता लगाने का निर्णय लेते हैं। रोज के जो डॉक्यूमेंट कंपनी के पास थे वे उनके आधार पर रोज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश एक दिन रंग लाती है। उन्हें एक ऐसा एड्रेस मिल जाता है जहां पर रोज के माता पिता रहते थे। वह सब रोज के घर पहुंचते हैं। उन सब के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ छा जाता है। जब रोज के पिताजी उन्हें कहते हैं कि रोज की आज से 4 साल पहले ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, यह खबर सुनने के बाद पूरी कंपनी में सनसनी फैल जाती है। उस कंपनी का हर शख्स अब डर के मारे कांप रहा था। जिस रोज के साथ बैठकर वो कॉफी पिया करते थे, वह अपनी बातें शेयर किया करते थे, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ऑफिस में जो छोटी मोटी पहले घटनाएं होती थी, वे लोग उन्हें अपना वहम समझकर छोड़ दिया करते थे, पर इस घटना के बाद कोई भी इस ऑफिस में अब काम करना नहीं चाहता था। एक दिन ऐसा समय भी आया जब रोज की आत्मा के डर से कंपनी का यह ऑफिस एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। यह सब मालूम होने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर क्यों रोज की आत्मा को बीपीओ में आकर इस कॉल सेंटर में काम करना पड़ा? ऐसे हजारों सवाल हर किसी के मन में घूम रहे थे, जिसका जवाब आज तक भी किसी के पास नहीं है।